मेरे साथ रिजवान अंसारी हैं। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में ये शिकायत कर रहे हैं। शिकायत कांग्रेस पार्टी के नेताओं से है, कांग्रेस पार्टी के उधम सिंह नगर के जिला अध्यक्ष से है। और उस वीडियो में ये अपनी पीड़ा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी उन लोगों के साथ खड़ी नहीं होती है जिनको उनकी जरूरत होती है। साथ ही आपने देखा होगा कि रुद्रपुर में भी इसी तरीके का मामला सामने आया। बहुत सारे मुस्लिम नेताओं ने सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुसलमानों की अनदेखी कांग्रेस पार्टी करती है। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी की जो रैली होने वाली थी दिल्ली में, जो कल हुई थी, उसको लेकर उन्होंने बाइकआउट किया और बाइकआउट करने की बात की। तो मेरे साथ रिजवान अंसारी उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मामला है और इस वीडियो में जो इन्होंने बात अपनी रखी, उस मीटिंग में अपनी जो बात रखी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है उनका क्या रिएक्शन आया, इनकी बात पर उन्होंने क्या कुछ कहा, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। तो रिजवान जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, जो आपने मीटिंग में बात कही उसका वीडियो वायरल हो रहा है और आप अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं, क्या आपकी पीड़ा है? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। उस मीटिंग में मैंने अपनी पीड़ा रखी और आपने, जैसे कि वीडियो वायरल हो रही है, सबने देखा ही है, मैंने पीड़ा बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। क्योंकि अभी हमारे सिरौली कला में जो प्रकरण चला, जो मुसीबतें हमारे सिरौली वासियों पर आई, उस समय हमारे साथ जो है सिर्फ क्षेत्रीय विधायक खड़े हुए आके, और हमारे क्षेत्र के नेता जो थे वो खड़े हुए। तो अन्य कांग्रेसी जो नेता हैं वो हमारे साथ खड़े क्यों नहीं हुए, जो कि 67 कक्षा विधानसभा के मजबूत दावेदार हैं? तो वह सिर्फ दावेदारी कर रहे हैं, और हमारे क्षेत्र में आते हैं, ईद पे आते हैं, रमजानों में आते हैं, इफ्तार भी कराते हैं, अपने फ्लैक्स भी लगाते हैं। जब हमारे पर मुसीबतें आई तो इसमें ये सारे नेता नदारद रहे। ये मेरी शिकायत थी, और ये शिकायत मैंने अपने उस दिन मीटिंग में एक प्लेटफॉर्म पर रखी। उसमें जिला अध्यक्ष जी मौजूद थे, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट भी मौजूद थे, अन्य कांग्रेस नेता थे। मैंने सभी का नाम लिया और फिर से मैं नाम ले दूंगा। मैं इन नेताओं में से कोई भी नेता हमारे दुख दर्द में हमारे साथ शामिल नहीं हुए। तो आपकी ये शिकायत थी कि जिला अध्यक्ष जो अभी बने हैं और पूर्व में भी वही थे, वो आपके सिरौली क्षेत्र में उस वक्त जब जो है ये सारा मामला चल रहा था तब नहीं पहुंचे। इसकी मेरी शिकायत थी और ये शिकायत मैंने रखी है, और उस शिकायत को उन्होंने संज्ञान में लिया है और हमसे कहा है कि यदि अब कोई दिक्कत होती है तो हम आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं। जिला अध्यक्ष जी के साथ में जो अन्य हमारे जो नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं, हमारे किच्छा विधानसभा के जो विधानसभा के दावेदार रहे हुए हैं और हैं, उनसे मेरी शिकायत थी। सिर्फ विधायक जी के आने से हमारा भला नहीं होगा। आप सब लोग आते, एक संगठन की एकता, सब लोग वहां पहुंचते हैं तो सिरौली वालों को लगता है कि हमारे साथ कांग्रेस खड़ी है, कांग्रेस नेता खड़े हुए हैं, हम अकेले नहीं हैं। सिरौली के लोग घबरा चुके थे, बहुत परेशान थे। हमारे क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा डीएम साहब से बात करी गई, हमारे द्वारा, और विधायक जी के द्वारा डीएम साहब से बात करी, एडीएम साहब से बात करी, उसका सोल्यूशन निकला है। लेकिन मेरी शिकायत है कि इन नेताओं को भी वहां आना चाहिए था। कांग्रेस के जो अन्य नेता क्या वजह लगती है क्यों नहीं आए? ये वजह तो वही लोग बताएंगे क्यों नहीं आए। तो आपने पूछा तो क्या बताई? खामोश इख्तियार कर ली, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बस ये कहा कि हाँ, हम आपके साथ खड़े हैं, अब आगे खड़े रहेंगे। लेकिन ये उनकी गलतियां हैं, उन्हें आना चाहिए, उनका क्षेत्र है ये। जब हरीश रावत जी यहाँ से चुनाव लड़े थे उस समय पे सब ये दावेदार थे। सिरौली गली गली सिरौली में घूमी है, सिरौली के लोगों के साथ घूमे हैं, सिरौली के लोगों के साथ रहे हैं। जब उनका दुख का समय था, ये सब लोग नादारत रहे। इसकी मुझे पीड़ा है, इसका मुझे दर्द है, ये मेरी शिकायत थी और मैंने शिकायत अपने प्लेटफॉर्म पर रखी। रुद्रपुर के कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाइकआउट किया महारैली जो दिल्ली में होने वाली थी उसका, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ईदगाह वाला जो मामला है उस मामले में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बयान नहीं आया या कांग्रेस पार्टी के नेता ने इस मामले पे संज्ञान नहीं लिया। वही आरोप जो है आप लगा रहे हैं सिरौली को लेकर। तो क्या लगता है कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, रुद्रपुर में कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हमें वोट बैंक समझा जाता है, सिर्फ वोट के लिए हमें इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी आपको सिर्फ वोट बैंक समझ रही है? देखिए, हमारी लड़ाई लड़ने के लिए वहां पर क्षेत्रीय विधायक तिलकराज भेड़ जी आए और हमें साथ में लेकर उन्होंने जिलाधिकारी महोदय और एडीएम साहब से बात की। लेकिन
जो रुद्रपुर में हुआ वहां पर कोई भी कांग्रेसी वहां नहीं पहुंचे, इसका दर्द है, इसका दुख हुआ हमें। मैंने वहां की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक हलचल तो हुई है, कहीं ना कहीं हलचल हुई है, और ये बहुत और ये देहरादून तक इसकी बात पहुंची है, कांग्रेस का मुख्यालय तक ये बात पहुंची है। इसका कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट जो है कांग्रेस पार्टी को देखने को मिलेगा, और रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो नाराज है, उन्हें मना लेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं मनाएंगे तो नुकसान है फिर, क्योंकि लड़ाई तो हमारी लड़ाई 27 के चुनाव में नुकसान है बिल्कुल है। अगर वो नाराज अगर रह गए तो अभी जैसे आप देखिए, आपकी अभी उन्होंने रैली बाइकआउट करी, कम से कम कुछ नहीं, मैं तो कह रहा हूं अभी 50 गाड़ियां और जाती हैं अगर वह सब लोग जाते हैं, क्योंकि बड़े मजबूत पार्षद हैं वहां के। मतलब रैली पे उसका असर दिखा है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ 50 गाड़ी और बढ़ती है वहां पर, वहां से जो वहां के पार्षद लोगों ने जो इसका बाइकआउट किया है, कम से कम 50 गाड़ी बढ़ती हैं। लेकिन मेरा फिर वहां के लोकल के जो कांग्रेस के नेता हैं उनको वहां पहुंचना चाहिए था, क्योंकि हमारी लड़ाई लड़ने कौन आएगा? भाजपा को हम वोट देते नहीं है, भाजपा हमारी लड़ाई लड़ने कभी आएगी नहीं, और हम चाहते भी नहीं है हमारी लड़ाई लड़ने आए। तो हमें आप क्यों नहीं चाहते कि भाजपा की लड़ाई लड़े? क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा हमारी लड़ाई कैसे लड़ेगी? जैसे आप शिवराज जी की बहन, आप भाजपा को अपनी लड़ाई लड़ने नहीं देना चाहते, कांग्रेस आपकी लड़ाई लड़ नहीं रही, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, जैसे कुछ मुसलमान जैसे जब भाजपा से जुड़ते हैं, अब यहाँ पर किच्छा में मान लीजिए, जैसे किच्छा में कुछ मुसलमान यहाँ भाजपा से जुड़ गए, लेकिन पड़ोस की विधानसभा देखिए, आप शिवराज जी के बयान देखिए, वो कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। तो ऐसे बयानों से मुझे लगता नहीं है कि मुसलमान जो है वहां जुड़ा रहेगा, उसका असर किच्छा विधानसभा भी देखने को मिलेगा। अच्छा, बाइकआउट में आप भी जो है शामिल थे क्या? क्योंकि आप जो है कल रैली में आप रैली में नहीं पहुंचे। मेरी कुछ मजबूरियां थी जो मैं जा नहीं पाया, और मेरा बाइकआउट भी थोड़ा सा रहा, क्योंकि जो रुद्रपुर के लोग हैं वो बराबर, और हमारे किच्छा के भी कुछ हमारे साथी हैं, उन्होंने बाइकआउट किया। तो जो रुद्रपुर के लोगों की पीड़ा है, उस पीड़ा के साथ हूँ, उनके साथ लोगों को खड़ा होना चाहिए था। आज मैंने एक स्टेटमेंट देखा है, तो ईदगाह को लेकर उन्होंने जो अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आज थोड़ा सा मैंने देखा था, उसमें जो वहाँ के मेयर हैं विकास शर्मा, उनका था कि हमें हनुमान चालीसा के लिए भी जगह चाहिए, अगर आपको ईदगाह की चाहिए तो उन्हें भी हनुमान चालीसा की जगह चाहिए। तो भाजपा कहाँ से हमारी लड़ाई लड़ लेगी? भाजपा हमारी लड़ाई नहीं लड़ पाएगी। वो आपकी नाराजगी जो है विधायक साहब से नहीं है, आपकी नाराजगी कांग्रेस के संगठन से। जी, मेरी नाराजगी जो है कांग्रेस के संगठन से, क्या उन नेताओं से है जो किच्छा विधानसभा से दावेदारी करते हैं, जो दावेदारी कर रहे हैं। वो सिर्फ दावेदारी करेंगे, हमारे दुख की घड़ी में हमारे साथ नहीं आएंगे। अगर उनको टिकट मिल गया तो उन्हें सुरौली से पूरी उम्मीद ये है कि वोट मिलेंगे, और हमारे दुख की घड़ी में हमारे साथ आ नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा, जो हमारे साथ है हम उसके साथ रहेंगे, जो हमारे दुख की घड़ी में हमारे साथ आए, जैसे विधायक जी हमारे साथ आए, किन्नू शुक्ला जी हमारे साथ आए, राइस प्रताप सिंह जी हमारे साथ आए, गुलशन सिंधी जी हमारे साथ आए, अन्य हमारे और कांग्रेसी हैं वो हमारे साथ आए, उन्होंने हमारी बात रखी, वहां पर आए, और फिर हम डीएम साहब के पास भी गए, तो कहीं ना कहीं उन्हें हमारी फिक्र हुई, तो वो आए, और जो हमारा फिक्रमंद है हम उसके साथ हैं। और साथ ही में जो हमारे कांग्रेस के मुस्लिम नेता हैं वो भी हमारे साथ इसमें खुलकर नहीं आए। सिर्फ फेसबुक पे कमेंट करने से हमें साथ नहीं चाहिए। जो हमारे साथ जमीनी स्तर पर खड़ा होगा, जो कांधे से कांधे मिलाकर हमारे साथ खड़ा होगा, हमारे दुख की घड़ी में हमारे साथ होगा, हमें उसके साथ चाहिए। सिर्फ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हमें जो है उसका साथ नहीं चाहिए। तो क्या अगर नाराजगी आपकी खत्म नहीं हुई तो इसका आने वाले चुनाव पर असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा, सीधा असर पड़ेगा। और हमारी नाराजगी तो इन लोगों से है जो दावेदारी कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। हमारी नाराजगी क्यों भेड़ साहब से नहीं है, भेड़ साहब तो हमारे साथ आए, और वो हमें आपके चैनल पे भी उन्होंने ये बात कही है कि मैं सुरौली के साथ खड़ा हूँ, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो मैं यहाँ से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ूंगा, उन्होंने ये बात कही है। तो हम उनसे नाराज नहीं है, हमारी नाराजगी कांग्रेस के उन नेताओं से है जिन्हें उम्मीद सुरौली क्लास से हैं, लगता है कि उनकी टिकट मिले, वोट की उम्मीद, लेकिन वो हमारे दुख की घड़ी में हमारे साथ नहीं है, उनसे मेरी नाराजगी है। और नाराजगी मेरी जायज है, और उन लोगों ने भी ये बात मानी है, और उन लोगों ने भी कहा है कि आगे से हम साथ रहेंगे और खड़े हैं साथ। तो आपने सुना, रिजवान अंसारी ने बताया कि इन्होंने अपनी जो पीड़ा, अपना जो दर्द था वो कांग्रेस की मीटिंग में रखा, और जो संगठन के लोग थे, जो जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने कहा आगे हम इस पर जो है काम करेंगे, और इस तरह का आगे कोई भी मामला होता है तो हम उसमें सामने नजर आएंगे। और साथ ही इनका ये कहना है कि इन्हें और भी नेताओं से नाराजगी है जो सिर्फ फेसबुक पे कमेंट करते हैं और आम लोगों की, जनता के बीच नहीं पहुंचते हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर
कांग्रेस पार्टी इस तरह से बर्ताव करेगी, जो संगठन है वो इस तरह से बर्ताव करेगा, तो आने वाले चुनाव में उसका असर देखने को मिल सकता है। आपने सारी बातचीत सुनी, आप इस बातचीत को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।